अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बवासीर के बारे में बात की थी। बवासीर बुनियादी तौर पर एक इंसानी ज़हर है जो इंसानी जिस्म से ही पैदा होता है और इसका इलाज भी इंसानी जिस्म ख़ुद ही करता है, लेकिन सिर्फ़ उसके साथ इंसानी जिस्म की मुआवनत और मदद करने की ज़रूरत होती है। तो पिछली वीडियो में हमने बादी बवासीर के बारे में बात की थी। तो ये मर्ज़ बढ़ता क्यों है? उसकी बुनियादी तौर पर गलतियाँ होती हैं जो की जाती हैं। बादी बवासीर का इलाज बाद के तरीके से करना चाहिए और खूनी बवासीर का इलाज खूनी बवासीर के तरीके से जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम खूनी बवासीर के बारे में बात करेंगे। तो खून से है। इस बवासीर के अंदर खून आता है और मकद में रेक्टम के ऊपर मस्से बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। वो मस्से कई शक्ल के होते हैं, कई लोगों को शहतूत की तरह होते हैं, कई लोगों को खजूर की गुठली की तरह होते हैं, कई लोगों को इंजीर की तरह बन जाते हैं, कई लोगों को तिल नुमा बन जाते हैं। यानी मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें होता क्या है कि फिर वो रेक्टम के अंदर जब जहाँ से पखाने का इखराज होना है वहाँ पर हल्की हल्की वरीदें होती हैं और वो वरीदें फूलती हैं क्योंकि उनमें ब्लड आ रहा होता है और वो फूलती हैं। और फिर इस मर्ज़ में बुनियादी तौर पर कब्ज़ का बड़ा मसला होता है। कब्ज़ बहुत बड़ा फैक्टर बन रही होती है इस मर्ज़ को बढ़ाने में। तो जब इसमें कब्ज़ होती है और पखाना खुश्की के साथ और तंगी के साथ आ रहा होता है, तो फिर जब सख्त पखाना रेक्टम से गुज़रता है तो फिर वो फूली हुई रगें वो फट जाती हैं और उनमें से फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लड बाज़ लोगों को पखाने से पहले आ जाता है, बाज़ लोगों को पखाने के बाद आता है और बाज़ लोगों को पखाने के साथ मिला हुआ आ जाता है। तो हर दो सूरत में ये खूनी बवासीर है। इसके अंदर फिर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है, उठते बैठते हुए ज़हनी अज़ियत में इंसान मुब्तला हो जाता है और मैदे के अंदर तुरशी, अल्सर, तेज़ाबियत, इसी तरह यूरिक एसिड के मसाइल, जिगर के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने जादू असर चटनी का ज़िक्र किया था। उस जादू असर चटनी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बवासीर के अमरीज़ उस चटनी को लाज़मी अपनी ग़िज़ाओं के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो मैदे के साथ साथ कब्ज़ और फिर बवासीर से इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। तो खूनी बवासीर में बात कर रहे थे कि खून आना शुरू हो जाता है। तो जब खून आता है तो फिर तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने गर्म और खुश्क ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। बड़ा गोश्त, अंडा, करेले, बैंगन, इसी तरह दाल, चना, चने और इस तरह की गर्म अशिया, तली हुई फ़ास्ट फूड्स, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें। मैं आपको अब इसका नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ इसके मुकम्मल परहेज़ आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। उनको आप तफ़सील के साथ देखें। अगर आपके कोई सवाल हों तो उनको आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सलमान दवाख़ाना की तरफ से आपको आपके सवालों के तशफ़ी बख्श इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपको बवासीर के लिए बनी बनाई मेडिसिन की ज़रूरत हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे दिया गया है, आप उसके ज़रिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपने मुआलिज को इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।